अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को कुछ सलाहियतें देकर इस दुनिया में पैदा किया है। अब उन सलाहियतों का इदराक करने का शऊर भी अल्लाह ने इंसान को अता किया है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसको कम अज़ कम एक ऐसी सलाहियत अता ना की गई हो कि जिस सलाहियत को इस्तेमाल करके बरूए कार लाकर उसकी शनाख्त करके इंसान कामयाबी और अरूज की बुलंदियों को छू सके। लेकिन हम में अक्सर लोग सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन इस बात की ज़हमत नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता की गई वदीयत की गई अक्ल और शऊर का इस्तेमाल करके उस सलाहियत का इदराक करने की कोशिश करें। वो सलाहियत जो इंसान को अल्लाह ने बदर्जा उत्तम अता की हुई है, यानी कमाल दर्जे पे अता की है। चूंकि वो जहमत नहीं करते, इसलिए आम लोगों की तरह आम से ज़िंदगी बसर करके इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अगर आप कुछ आला करना चाहते हैं, अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो इस कायनात की तस्खीर करने का और अपना नाम जिंदा रखने का शऊर रखते हैं, हौसला रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर आपको उस एक कम से कम एक सलाहियत का इदराक करना होगा जो आपके अंदर बदर्जा उत्तम पाई जाती है। अब देखना यह है कि उस सलाहियत का इदराक किस तरह से किया जाता है। अगर किसी बात की तरफ, किसी एक्टिविटी की तरफ, किसी काम की तरफ आपका फितरती तौर पर रुझान होता है और उस काम को करते हुए आपको थकावट नहीं बल्कि खुशी महसूस होती है, तो फिर समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको उसी काम के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, आप ऐसी जॉब कर रहे हैं कि जिस जॉब को करने के साथ आपके नर्व्स थकावट का शिकार होते हैं, आपको थकन महसूस होती है, आपके तबे नाजुक पे वो काम, वो एक्टिविटी, वो बात गरां गुजरती है, तो फिर आपको लाखों रुपए भी उसके एवज मिले, खुदा का वास्ता है कि ऐसे काम को मत करें। क्योंकि ऐसे काम में हो सकता है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक रुपया पैसा तो कमा सकें, लेकिन कोई क्रिएशन नहीं कर सकते। क्रिएशन करने के लिए, क्रिएशन आपके अंदर है, क्रिएशन करने के लिए आपको अपनी शख्सियत का इदराक करना होगा, अपनी पहचान करनी होगी। इसलिए तो अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि अपने मन में डूबकर पाजा सरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो दरअसल ये जो खुद शनासी है, ये सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, अपनी शख्सियत का जो इदराक करना है, ये दरअसल अपने अंदर मौजूद उन खुदादात सलाहियतों को पहचानना है कि जिन सलाहियतों को बरूए कार लाकर इस्तेमाल करके आप दुनिया के अंदर आला मुकाम भी हासिल कर सकते हैं, शोहरत भी हासिल कर सकते हैं, दौलत भी हासिल कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप दिली सुकून, खुशी और मुसर्रत भी हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि अक्सर लोग इस दुनिया के अंदर वो काम कर रहे होते हैं जिस काम के लिए वो दरअसल पैदा नहीं हुए। उनके जिस्मानी वजूद की केमिस्ट्री उस काम के साथ मुताबिकत नहीं रखती, कंपैटिबल नहीं है। यहां पे मैं एक बात आपको बताता चलूं कि नफ्सियात के इल्म में अगर हम जाएं तो बुनियादी तौर पर दो तरह के इंसान पाए जाते हैं। एक को हम इंट्रोवर्ट कहते हैं और एक को एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जिनका रुझान अंदर की तरफ है, यानी वो गौर फिक्र में मुब्तला रहने वाले, खामोश तबा, उनका सफ़र जो है वो दाखिली सफ़र होता है। और एक्सट्रोवर्ट यानी एक्सट्रोवर्ट बाहर की तरफ, जो बाहर की दुनिया में सफ़र करने वाले लोग, मसलन वो लोग जो सोशल लाइफ गुजारते हैं, उनमें सियासतदान हो सकते हैं, उनमें साफ़ी हो सकते हैं, उनमें सोशल वर्कर हो सकते हैं, एनजीओस वगैरह के साथ काम करने वाले, लॉयर्स होते हैं, तो ये एक्सट्रोवर्ट होते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि जो एक्सट्रोवर्ट होगा वो ज़रूर इन शोबा में जाएगा। दरअसल यही लोग गलती करते हैं
कि अपने मिजाज के मुताबिक अपने शोबे का सही चुनाव नहीं करते। अब एक बंदा है, वो ज़रा आइसोलेटेड है, अलहदा रहना पसंद करता है, गौर फिक्र में रहना, मुस्तगरिक रहना वो अच्छा उसे लगता है, तो उसको उसके मुताबिक अपना कोई शोबा इख्तियार करना चाहिए। मसलन वो अदब की दुनिया में आगे बढ़ सकता है, फ़लसफ़े में आगे बढ़ सकता है, वो एक बहुत अच्छा स्कॉलर बन सकता है, आलम बन सकता है, तो वो अपने अंदर की दुनिया में सफ़र कर रहा होता है। वो एक बहुत आर्टिस्ट, बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन सकता है, जो अपनी ही दुनिया में एक अलहदा से दुनिया बसा के उसमें लगा हुआ है, तो वो उसमें बहुत आर्टिस्ट, आर्ट की दुनिया में बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे सकता है। तो ये इंट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट दूसरी किस्म है कि जो ज़रा सोशल लाइफ रखते हैं, लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद है, वो आउटस्पोकन होते हैं, मतलब बात खुल के कर सकते हैं। ये एक्सट्रोवर्ट, जिनका बाहर की दुनिया के साथ एक अच्छा रब्त होता है, एक अच्छा ताल्लुक़ होता है, तो ऐसे लोग सियासत में आ सकते हैं, लीडरशिप में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस इन 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 शोबाजात में वो आगे बढ़ के कामयाबी कर सकते हैं। आपने जब भी किसी शोबा को इख्तियार करना है, तो सबसे पहले आपने अपने आप से पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। आप किसी तन्हाई के आलम में बैठकर अपनी ही ज़ात में मगन होकर, अपने ही ख्यालात में मुस्तगरिक होकर आप खुशी महसूस करते हैं, या फिर आपको महफिलें अच्छी लगती हैं, आपको लोगों से मिलना गिलना अच्छा लगता है, तो आप देखें कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, एक्सट्रोवर्ट में आते हैं या इंट्रोवर्ट में आते हैं। उसके मुताबिक फिर आप अपनी ज़िंदगी का कोई प्रोफेशन चूज़ करें और आगे बढ़ें, फिर अल्लाह आपको कामयाबी से नवाजेगा। एक और किस्म है जो दरअसल इन दोनों के दरमियान में है, जिसको एम्बीवर्ट कहते हैं। एम्बीवर्ट, तो ये लोग जो है वो बाहर की दुनिया से भी ताल्लुक़ रखते हैं और अंदरूनी सफ़र भी रखते हैं, और बाज़ औक़ात ये अपना तवाज़ुन, मतलब जो लाइफ का तवाज़ुन है, वो भी डिस्टर्ब कर लेते हैं बाज़ औक़ात। खैर, आपको अपने मिजाज को समझते परखते हुए अपने शोबे का चुनाव करना है। और यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि दुनिया में वो कौन सा वाहिद शख्स है जो सबसे ज़्यादा आपके मिजाज को समझ सकता है? तो दर हकीकत वो आप खुद हैं। आप खुद हैं जो अपने मिजाज को सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जब मिजाज को आप खुद समझते हैं तो फैसले भी आपको खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। आप ही अपने आप को अच्छे तरीके से समझते हैं, आप ही अपने फैसले करें अगर आपने कामयाबी से हमकिनार होना है। लेकिन अगर आप अपने फैसलों को दूसरों पे छोड़ देंगे तो दूसरे आपके मिजाज को, आपकी शख्सियत को उस तरह से नहीं समझते जिस तरह से समझते हुए फैसला करना चाहिए, तो फिर फैसले गलत हो सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि बाहर की दुनिया में, मतलब बाहर की दुनिया में, यहाँ पे मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल ना रहें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो सोशल रहें, लेकिन बाहर की दुनिया से डिक्टेशन मत लें। डिक्टेशन जब भी लेनी है वो अपने आप से लें, अंदर की दुनिया से लें, वहाँ से डिक्टेशन सही मिलेगी, सही रहनुमाई मिलेगी। जब बाहर से लेंगे तो हर बंदा अपने हिसाब से आपको डिक्टेट करेगा। लोगों को ऑब्ज़र्व करते हुए, तजर्बात, मुशाहदात करते हुए आप सीखें ज़रूर, और सीखते हुए आप कोई उस सीखने की रोशनी में आप अच्छे फ़ैसले करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल ही आप लोगों से डिक्टेशन हासिल करेंगे तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। खुद से फ़ैसला करके अगर आप वक्ती तौर पर नाकाम हो भी जाते हैं तो कोई इतना बड़ा तजर्बा या मुशाहिदा आपके सामने आएगा कि जिस तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में आप आइंदा के लिए बेहतर लाहा अमल तैयार करने के काबिल हो सकेंगे, बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। और दुनिया में कोई शख्स उस वक़्त तक बहुत कामयाब नहीं हुआ, बहुत अजीम नहीं हुआ, बहुत नामवर नहीं हुआ, बहुत अमीर नहीं हुआ, जब तक उसने अपनी शख्सियत का इदराक नहीं किया, अपने आप को पहचाना नहीं, अपने अंदर पाई जाने वाली उन क्वालिटीज़ को नहीं पहचाना जिन क्वालिटीज़ के साथ अल्लाह ने उस इंसान को अजीम बनने के लिए इस दुनिया के अंदर
भेजा था। हो जिस दिल में सदाकत के लिए मर मिटने की तमन्ना, वो पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह।